नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो ऑलरेडी क्वेश्चन आपका पूछा गया है एचसीएस के अंदर। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियसली पूछा गया था एचसीएस मेंस के अंदर, और ये क्वेश्चन था आपका जो साइबर सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड, या फिर डिजिटल इंडिया का टॉपिक जो है आपका उससे रिलेटेड। डिस्कस द एसेंशियल स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग इंडिया डिजिटल। देखिए, ये सवाल आपका जो पूछा गया था ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि 2015 के अंदर 2015 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया को डिजिटलाइज करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर 9 पैरामीटर्स थे, 9 ऐसे पॉइंट्स थे जिनके थ्रू भारत में ऑल ओवर भारत को कम्प्लीटली डिजिटलाइज करने की बात की गई थी। अब ये जो स्कीम है इसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो हमारा जो आंसर होगा हम कुछ इस तरह से शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो कैंपेन थी या फिर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, ये 2015 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर क्या था कि पूरे इंडिया को डिजिटलाइज करना था। जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी, या फिर जो डिफरेंट फील्ड्स हैं भारत के अंदर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, उन सभी में ये जो डिजिटल आपकी चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स हो गया, इनके थ्रू, या फिर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडियम है उसके थ्रू चीज़ों को करने के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रयास रहा था। और ये काफ़ी हद तक इंडिया के गवर्नमेंट ने अचीव भी किया है। जैसे कि आप अभी जानते भी होंगे कि करंट में हमने ये देखा है कि भारत की जो यूपीआई जो सर्विस है उसको जो मिडल ईस्ट की जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है। सो ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके इनिशिएटिव की वजह से, जो उन्होंने कोशिशें की हैं उसकी वजह से। The implementation of this would give an easy access to the government services in the different region. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका मेन जो इसके पीछे मुद्दा था, या फिर इसके पीछे जो एक इम्पोर्टेंट वजह थी वो ये थी कि जो गवर्नमेंट के डिफरेंट सर्विसेज हैं उन सभी की जो एक्सेस है वो किसी भी आदमी को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली वो सब चीज़ें मिल सके। अब पहले देखिए क्या होता था कि कोई भी आप डिपार्टमेंट में जाइए, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। अभी अगर आप देखेंगे, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जो वहाँ पे सुनवाई चलती हैं, जो केसेस चलते हैं, उनके बारे में भी कहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली जो आपका ऑनलाइन जो है उनके रिकॉर्ड रखे जाएंगे। सो ये सब चीज़ें क्या है, ये इसीलिए हैं ताकि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उनको कोई भी इंडिया का जो सिटीजन है वो इजीली एक्सेस कर सके, और उसके लिए जो पेपर वर्क पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था उसको कम करने की कोशिश की गई है। अब ये तो सिर्फ रिकॉर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिकॉर्ड में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कोशिश की है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो डिफरेंट जो स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं उनके लिए जो कार्ड्स हैं वो बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स होते हैं, उनके थ्रू आप ये जो बेनिफिट्स हैं उनको अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बैंकिंग की सिस्टम की बात की जाए तो ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, अभी आपने देखा होगा ये जो नोटबंदी हुई थी उसके बाद काफ़ी हद तक जो इंडिया की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जो आपकी ऑनलाइन ही होने लग गई थी। और अभी भी आपने क्या देखा है कि यूपीआई के अंदर लगभग कुछ अमाउंट फिक्स किया गया है, जिसके अंदर 300 या 500 के अराउंड का जो अमाउंट है वो आप अपने यूपीआई अकाउंट के अंदर रख सकते हैं, और जो पेमेंट है आपको विदाउट पेन डाले करनी है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको हम डिजिटलाइज करें या फिर उसे इलेक्ट्रॉनिक बनाएं। ये जो पेपर वर्क है और इसमें वक्त भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होता है और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज का भी यूज़ करना पड़ता है। सो ये 2015 में आपकी जो स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी, और इसको डिजिटल इंडिया का नाम दिया गया, डिजिटल इंडिया कैंपेन, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर बढ़ाने के लिए। द ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज इजीली अवेलेबल टू द सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली बाय द इम्प्रूविंग इट्स ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ऑनलाइन उसको इम्प्रूव किया ताकि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको क्या है, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो इजीली मिल सके। अब जो मैं 9 पिलर्स की बात कर रहा था कि जब ये डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही थी तो उसके अंदर 9 पिलर्स थे जिनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया था। उसमें पहला था ब्रॉडबैंड, कि ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज ज़्यादातर लगभग 2.5 लाख के आसपास जो गांव हैं या फिर जो एरिया है इंडिया के अंदर उनको कवर करना था। पब्लिक इंटरनेट सर्विसेज, कि अब हर घर के अंदर, पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यही कोशिश है कि हर घर के अंदर जो है ये आपके मोबाइल्स वगैरह जो है वो पॉसिबल करवाए जाएं, सभी के घर में हो, एक्सेस हो उनको। लेकिन अगर वो ना भी हो तो पब्लिक इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, कि एक ऐसी जगह हर गांव के अंदर हो जहां पर वो कोई भी पर्सन जो है इंटरनेट को एक्सेस कर सके। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए
ये आपका फंडामेंटल राइट्स में भी आप पढ़ते हैं आर्टिकल 21 के अंदर, वहीं पर आपका ये इंफॉर्मेशन के लिए भी है। उसके बाद अर्ली हार्वेस्ट, यूनिवर्सल एक्सेस, आईटी जॉब्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होनी थी। अगर आप डिजिटलाइजेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत सारी आईटी जॉब जो हैं वो क्रिएट होंगी। उसके बाद ई गवर्नेंस, ई क्रांति और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों की जो इन सभी सेक्टर्स में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोकस करना था और ये काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को अचीव भी किया है। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने बताया जुलाई 1 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम लॉन्च की थी और इनका इनिशिएटिव जो था उसके अंदर मेन ये भी था कि जो रूरल इंडिया है, ऐसा कहा जाता है कि भारत जो असली भारत है वो रूरल एरिया में बसता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नरेंद्र मोदी जी का ये इनिशिएटिव भी था कि जो रूरल इंडिया है उसको कनेक्ट किया जाए, उसको आपस में कनेक्ट किया जाए और उसको जो सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बड़ी सिटीज हैं, उनके साथ आपस में कनेक्ट किया जाए विद द हेल्प ऑफ द हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब देखिए आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि पहले का दौर अलग हुआ करता था कि जो गांव में आदमी रह रहा है और जो शहर में आदमी रह रहा है, उनके विचारों में जो है वो फर्क देखने को मिलता है, उनके पहनावे में, और जो चीज़ें वो जानते हैं, जिस चीज़ की नॉलेज है, वो गांव के आदमी की नॉलेज अलग है और शहर वाले की अलग है। लेकिन अब आप क्या देखेंगे कि क्योंकि इंटरनेट के थ्रू जो गाँव का आदमी है और शहर का आदमी है, बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो लोग हैं, उन सभी को वही उन्हीं सब चीज़ों की एक्सेस है जो एक गांव के आदमी को है। गांव का आदमी भी या फिर रूरल एरिया का एक पर्सन भी वो सब चीज़ें एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, जो कि एक शहर का आदमी कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी का जो पर्पस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो अच्छी तरह से अचीव हुआ है, क्योंकि अब उतना ज़्यादा गैप जो था पहले रूरल इंडिया में और अर्बन इंडिया के अंदर, वो अब नहीं रहा है। वो गैप काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और वो पॉसिबल किस वजह से हुआ, इंटरनेट की वजह से, डिजिटल इंडिया की वजह से। नेक्स्ट अगर बात करें, अब ये जो इसके अंदर क्या था, एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि डिजिटल इंडिया कैंपेन जो थी उसके अंदर क्या करना था, हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना था। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, देखिए जब गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि हमें डिजिटल इंडिया करना है, ज़्यादातर चीज़ों को हम डिजिटली पॉसिबल कर पाएँ, कोई भी सेक्टर हो उसके अंदर, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पहली चीज़ ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करें। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो हम इन सब चीज़ों को पॉसिबल कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपने जो क्या है कोई हेल्थ बेनिफिट जो है वो लॉन्च किया और उसके लिए क्या कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कार्ड इशू कर दिया, ठीक है। अब उस कार्ड को इशू तो कर दिया और वो लोगों के पास पहुंच भी गया, लेकिन क्या उस कार्ड की एक्सेस के लिए हॉस्पिटल्स में वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसके थ्रू वो मरीज उस कार्ड को यूज कर सके? तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार को डेवलप करना था, अपने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस लायक बनाना था, या फिर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर होना चाहिए था ताकि वो जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो इजीली यूज कर पाएं। अब ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रूरल एरियाज के अंदर की बात करने लग गए, तो ये सब चीजें जो क्या है ऑल ओवर इंडिया के अंदर करना जरूरी था सरकार को, और इसी वजह से क्या है जो ये कैंपेन थी ये आपकी आगे बढ़ पाई है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, अगर बात करें तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक बॉडी है जिनको टारगेट दिया गया था नेशनल ऑप्टिकल्स फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। अब इसके अंदर होता क्या है, देखिए फाइबर के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। फाइबर्स के थ्रू जो इंटरनेट की स्पीड है काफ़ी अच्छी आती है, ये बिल्कुल पतली वायर्स होती हैं और इनके थ्रू जो नेट है, वाईफाई की स्पीड है या फिर नेट की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, उनको प्रोजेक्ट दिया गया था डिजिटल इंडिया के अंदर कि वो क्या करेंगे, लगभग 2.5 लाख 2,50,500 जो ग्राम पंचायत हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनको कनेक्ट करेंगे किसके साथ, हाई स्पीड इंटरनेट के साथ। जो कि हाई स्पीड इंटरनेट कैसे पॉसिबल होगा, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू। तो ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू जो 2.5 लाख से ज्यादा गांव है, ग्राम पंचायत है ऑल ओवर इंडिया में, वो कनेक्ट करनी थी, और ये प्रोसेस जो था ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क सर्विसेज को दिया गया था। इसके अंदर था क्या कि 4 लाख इंटरनेट पॉइंट्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। 4 लाख इंटरनेट पॉइंट्स जो है ऑल ओवर इंडिया में जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और ये वो वाले एरिया होंगे जहां से रूरल एरिया के अंदर जो इंटरनेट है उसकी सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि इसको कोई भी एक्सेस कर सके। अब ये होगा क्या, जिस तरह से यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये रूरल इंडिया के जो लोग हैं उनके पास भी अगर नेट की सर्विस आएगी तभी वो डिजिटलाइज जो इंडिया डिजिटल कैंपेन है उसमें आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट बात करें इससे फायदा क्या होगा, डिजिटल लिटरेसी की अगर बात करें, एक चीज तो देखो हमने क्या देख ली कि डिजिटल इंडिया से होने से क्या था कि पेपर वर्क कम हो गया जो सभी जगह देखने को मिलता था, जिसकी वजह से काफी डिले भी होता था।
दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि डेवलपमेंट भी होती है। अब कोई काम जल्दी होगा इंडिया के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी भी डेवलप करेगी ना उसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो वर्क जिसमें पहले 5-6 दिन लग रहे थे अब वो आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1 दिन में हो जाता है। तो काम जल्दी हो रहा है तो उससे हमारा देश भी जो है वो ग्रो करेगा। सेकेंड चीज हमें क्या देखने को मिल रही है, डिजिटल लिटरेसी। अब गांव के अंदर हर एक बच्चे को क्या है, फोन जो है, मोबाइल जो है या फिर लैपटॉप है वो चलाना आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर पाए। अब अगर किसी गांव में जाकर किसी गांव के परिवार में अगर आप एक लैपटॉप दे दें और उन पर्सन्स को, जो भी फैमिली के लोग हैं, उनको चलाना ना आए तो किस तरह से वो डिजिटली लिटरेट होंगे? नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब वो सीखेंगे और उस जो उन्होंने सीखी है उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या है ना, डिजिटल लिटरेसी का काम करेगी। ये डिजिटल लिटरेसी फॉर द फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया, इट कॉम्पिटेंसी एंड दे नीड टू हैव इज कॉल्ड द डिजिटल लिटरेसी। कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर इंडिया में ये जो नेट है वो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गांव के अंदर अलग अलग जो ग्राम पंचायत है, जैसे पहले हमने पढ़ा था कि ये इंटरनेट पॉइंट इस्टेब्लिश किए गए हैं। एक ऐसी जगह, एक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे इस्टेब्लिश किया है अलग अलग गाँव में, कि जहां पर लोग जो ये डिजिटल इंडिया कैंपेन है उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, नॉलेज है, वो गैदर कर सकते हैं। किस तरह से चीज़ों का यूज़ करना है या फिर ये जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों का कैसे यूज़ करना है, ये उन पॉइंट्स पे इजीली जो गांव के लोग हैं वो सीख सकते हैं। द बेसिक बिहेवियर नॉलेज स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिवली यूज डिजिटल सर्विसेज आर मैंडेटरी। और ये चीज़ें जो है वो मैंडेटरी कर दी गई हैं। अभी अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि जो जैसे कंप्यूटर के रिगार्डिंग नॉलेज होती है, ये सब चीज़ें क्या हैं, कई जगह पे जो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जो बच्चों को सिखाया जाता है। डेस्कटॉप, पीसीज, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आर द डिजिटल डिवाइसेज यूज फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिंग, कोलैबोरेशन एंड द एडवोकेटिंग। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो यूज़ की जाती हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए। द मिशन ऑफ द डिजिटल लिटरेसी विल बी कवरिंग इट्स 6 कोर रूरल हाउस होल्ड। तो ये जो आपका डिजिटल लिटरेसी वाला कंसेप्ट है, इसके अंदर आपके क्या है, जो एरियाज हैं रूरल इंडिया के वो कवर किए जाएंगे, अर्बन एरियाज कवर किए जाएंगे, जहां पर अभी तक जो ये लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी है, वो अभी तक नहीं पहुंच पाई है, उन सभी एरिया को इस डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंदर कवर किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी, तो स्ट्रेंथनिंग दी साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इज अ क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिजिटल कैंपेन स्टार्ट कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया, लोगों को लिटरेट करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि क्या हमारे इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी है या फिर डाटा प्राइवेसी है, उस मामले में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कदम उठाने चाहिए थे वो उठाए हैं? तो डेफिनेटली देखिए, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है उसको दूसरी कंट्रीज भी यूज़ करेंगी, तो वो इसीलिए यूज़ करेंगी, उनका विश्वास है यूपीआई सिस्टम के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो साइबर सिक्योरिटी है उसको सबसे ऊपर रखा है, इंपॉर्टेंट रखा है। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखेंगे तो ये जो डाटा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाटा के थ्रू क्या होता है, कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। एग्जाम्पल के लिए बड़े बड़े जो इलेक्शंस हैं वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक डाटा की वजह से। अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह का डाटा प्रोवाइड कर दिया जाए, उस डाटा के अकॉर्डिंगली क्या है, हम जान सकते हैं कि वहाँ के लोगों की डिमांड क्या है और उसके हिसाब से ही वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से राजनीति के अंदर डाटा जो है वो यूज किया जाता है। सो साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस डिजिटल इंडिया कैंपेन का, जिसके अंदर इस्टेब्लिश किया गया रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स किए गए, प्रमोट किया गया अवेयरनेस और ऑनलाइन थ्रेट से। आज भी अगर आप देखेंगे तो कई बार गवर्नमेंट सरकार की तरफ से ही आपको टेक्स्ट मैसेजेस भी आते होंगे कि अपना जो OTP शेयर ना करें। इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम चल रहे हैं उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर बैंकिंग सेक्टर जो है उनकी तरफ से मैसेजेस आप रिसीव करते होंगे। तो ये सारा डिजिटल इंडिया के अंदर ही था कि ऑनलाइन जो थ्रेट्स हैं उनसे अवेयर करना है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है। एनफोर्सिंग स्ट्रिंजेंट डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कैन सेफगार्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जो बाहर की जो कंपनीज हैं, अभी थोड़े टाइम पहले की बात करें जब वहाँ पे गालवान क्लैशेस हुई थी इंडिया चाइना की, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी ऐसी ऐप्स थी जिनको बंद कर दिया था इंडिया के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना ये था कि वो जो ऐप्स है वो इंडियन कस्टमर्स का जो डाटा है वो लेके चाइना की जो गवर्नमेंट है उनको सेल करती हैं। तो इस वजह से वो जो ऐप्स हैं उनका एक्सेस बंद कर दिया गया था। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसी के लिए सरकार ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस भी बनाए हैं और
अभी इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये है कि जितने भी ऑनलाइन ये बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको भी ये कहा है कि अगर आप इंडियन कस्टमर्स का डाटा स्टोर करते हैं तो वो डाटा जो क्या है किसी बाहर दूसरी कंट्री में स्टोर नहीं होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है या फिर आपका बेसिक कहाँ से जो कंपनी है वो रन करती है, लेकिन जो डाटा स्टोरेज जो है वो इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए। तो इस तरह से रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, अ डिजिटली कनेक्टेड इंडिया इज एम्ड एट द ग्रोथ ऑफ द सोशल एंड द इकोनॉमिक स्टेटस। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, सोशली और इकोनॉमिकली तौर पे जो कंट्री है वो मासिस हैं, लोग हैं, वो ग्रो करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुड हैव पेव द पाथ टू द सच एन अचीवमेंट। तो नॉन एग्रीकल्चर जो इकोनॉमीज हैं, जो हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज चलती हैं, उनके लिए जो डिजिटल ये आपका कैंपेन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ एंड द एजुकेशन। अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, जैसे कि लोन्स वगैरह होते हैं, तो वो लोन्स वगैरह इजीली आजकल क्या है कि ऑनलाइन ही आप लोन एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसके थ्रू ही आपको जो लोन है वो मिल जाता है घर बैठे हुए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको बैंक में जाना पड़ता था, कई चक्कर काटने पड़ते थे, उसके बाद फॉर्म जो है फिलअप करने पड़ते थे, कई तरह के प्रिंट आउट्स हमको देने पड़ते थे। सेम बात करें हेल्थ सेक्टर के अंदर, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटली ही प्रोवाइड की जाती हैं। बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन के अंदर जो बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल्स वगैरह दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि वो डिजिटल इंडिया का जो कैंपेन है उसको प्रमोट कर सकें। इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलोन कैन नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कुड हेल्प द अचीव द ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये ऑलरेडी हमने अपना पढ़ा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब उन्होंने डिजिटल इंडिया कैंपेन ये स्टार्ट किया था उसके अंदर उन्होंने जो 9 पिलर्स थे उसके अंदर उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करने के साथ इन दोनों चीज़ों को अगर मिला के चलेंगे तभी जो इंडिया है वो आपका आज इस टाइम पे इस लेवल पे पहुंचा है, जो इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरीके से अगर डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली इस मीडियम के थ्रू देखा जाए तो काफ़ी तरक्की कर रहा है। लिटरेसी एंड द रेगुलेटरी बिजनेस इन्वायरमेंट ऑल्सो कुड हेल्प अचीव द सेम। तो लिटरेसी और रेगुलेशंस जो हमने पढ़ा ये भी क्या करती हैं, आपकी डिजिटल इंडिया को या फिर डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। इट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल अप्रोच बिकॉज इट रिलीव्स द बर्डन ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन द पेपर वर्क। इससे होगा क्या, जो पेपर वर्क पे टाइम लगाया जा रहा था वो कम हो जाएगा, पेपर्स की जो कॉस्टिंग है वो बच जाएगी, उसके बाद जो वक्त है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आपका बच जाएगा। अलाउज द पीपल टू डेडिकेट देयर टाइम टू द अदर एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और वो जो टाइम बचेगा आप उस टाइम को किसी और जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं, या गवर्नमेंट भी किसी और जगह पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है किसी और जगह पे यूज कर सकता है। इट इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु कैन ऑपरेट ऑन अ बिग स्केल। और इससे होगा क्या, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर बर्डन है पेपर वर्क का वो भी कम हो जाएगा। तो ये डिजिटल इंडिया के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। आगे अगर बात करें, हमारी गोला क्लासेस की तरफ से HCS मेंस के लिए जो कोर्स है वो लॉन्च किए गए हैं। एक 6999 का कोर्स है जिसके अंदर आपको हमारे प्रीमियम लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सेकंड कोर्स आपका 9999 का है, 9999 का है, जिसके अंदर आपको हमारा स्टडी मटेरियल हो जाएगा, उसके बाद प्रीमियम लेक्चर्स और साथ में जो टेस्ट सीरीज है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो आपको मिल जाएगी। अभी के लिए आपके पास ऑफर ये है कि अगर प्रीलिम्स के रिजल्ट आने से पहले आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको लगभग 90% जो है वो डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मतलब कि आपको सिर्फ 999 पे करने हैं, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जो है आपका जो रिजल्ट है उसके बाद आकर आपको पे करना होगा जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप अभी ये नहीं करते हैं तो जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको फुल कॉस्ट जो है वो कंप्लीट ही पे करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट अगर बात करें, ये हमारा कुछ रिजल्ट है। ये ऑलरेडी जो महक स्वामी मैम हैं ये IPS हैं, पहले ये SDM थी, इनके द्वारा भी हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन किया गया था। यहाँ पर आप इनका रिव्यू देख सकते हैं और यहाँ पर ये हमारे सेकंड जो आप रिजल्ट देख सकते हैं मोहित राठी जी की कॉपी है, इनके द्वारा भी हमारी टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन की गई थी आज ये अभी ऑलरेडी ATU हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारे जो रिजल्ट है वो किस तरह से है। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। किसी भी तरह के डाउट होते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।